दूसरा ना दिखे इसके लिए क्या करें? दूसरा दिख जाता है ना, दिख जाता है, किसको नहीं दिखता दूसरा? सबको दिख जाता है। चलिए देखिए, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, पहले हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे, फिर व्यवहारिक दृष्टि से। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो एक ही तत्व है, एक ही आत्मा है, एक ही चेतन है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, वन एनर्जी। तो उसमें दूसरा आया कहाँ से? है दूसरा? जब एक ही एक है, एक ही आत्मा है, एक ही तत्व है, एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही परमात्मा है, तो दूसरा आया कहाँ से? तभी दादा भगवान ने कहा अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है। अब हमें दूसरा दिखता है, क्यों? क्योंकि हमारी तत्व दृष्टि नहीं होती। आत्मा आकाशवत है, तो अगर तत्व दृष्टि करें तो आत्मा आकाशवत है, एक ही आकाश है। आकाश के आप खंड खंड कर सकते हैं? उसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर अगर हम बहुत सारे घड़े रख दें तो उसमें हर एक घड़े में अलग अलग आकाश है ना, उसको कहते हैं घटाकाश। तो हर एक घड़े का आकाश अलग है, पर क्या वो अलग है? क्या वो अलग है? घटों की परिधि फोड़ दें तो क्या आकाश अलग है? नहीं, एक ही है। ऐसे ही जब हम ये जान लेते हैं कि एक ही परमात्मा, ये सब शरीर क्या है? घड़े ही तो है, इन सब में भी आकाश है, एक ही है, एक ही चेतन है, एक ही आत्मा है, एक ही आकाश तत्व है, एक ही आत्म तत्व है, एक ही एक है। हमारे शरीर में भी देखिए एक ही एनर्जी है जो सब जगह काम कर रही है। कितने सारे सेल्स हैं शरीर में, पर एक ही साथ फंक्शन कर रहे हैं ना सब। हार्ट के सेल्स अलग हैं, किडनी के सेल्स अलग हैं, लिवर के सेल्स अलग हैं, हर एक के सेल्स अलग हैं। लंग्स के सेल्स अलग हैं, इंटेस्टाइन्स के सेल्स अलग हैं, फंक्शन सबका एक ही है। सब एक ही तरह काम करते हैं, सब एक ही ह्यूमन बॉडी, एक तरह काम नहीं करते, सब एक ही ह्यूमन बॉडी के लिए काम करते हैं। सब में एक सिंक्रोनाइजेशन है, वो सब एक साथ काम करते हैं। तो हमारी भी, हम सब एक एक हैं, पर हमारे अंदर स्वार्थ, अभिमान, इच्छा, अहंकार आ जाने के कारण हमें अलग अलग दिखने लगता है। हमें गुरु ने बता दिया एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही है, फिर भी हमें दिखता है। क्यों दिखता है? वन एनर्जी, वन कॉन्शियसनेस, फिर भी क्यों दिखता है हमें दूसरा? पता है? नहीं पता है सबको? पता है सबको, फिर भी दूसरा दिखता है। क्यों दिखता है? तो कहा दूसरा न देखे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। हम लोग क्या करते हैं? जज करते रहते हैं, दूसरे को जज करते रहते हैं। करते। तो हमें किसने जज बनाया? हमें किसने जज बनाया? भगवान ने, गुरुजी ने, हमारे माता पिता ने। किसने जज बनाया? हैं? किसी ने नहीं बनाया, हमारे मन ने बनाया। तो वी हैव नो राइट टू जज अदर्स। तो हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को जज करने का। हमें किसी ने राइट ही नहीं दिया कि जज करो, इसे जज करो, उसे जज करो। जज करने से किसका? हमारा मन खराब होता है, हमारे माइंड में क्लटरिंग होती है, बड़े सारे विचार आते हैं। इसको देखा, सेवाधारी ऐसा है, बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, पोता ऐसा है, सबको देखते रहिए, मन खराब होता रहेगा, मन में बहुत थॉट्स आएंगे। तो कह रहे हैं कि इसलिए किसी को जज नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको दो दृष्टांत छोटे छोटे सुनाते हैं। एक बार एक पिता ने
एक सेब बड़ी बहन को दिया, एक छोटी बहन को दिया। तो बड़ी बहन, छोटी बहन जो थी उसने दोनों सेब ले लिए, बड़ी बहन का भी छीन लिया और दोनों सेब खा के देखने लगी। तो बड़ी बहन ने कहा देखो कितनी स्वार्थी है, दोनों सेब छीन लिए। तो उसने दोनों सेब खाए और बोली दीदी ये वाला मीठा, ये आप खा लो। तो उसने कहा देखो कितनी अच्छी मेरी बहन। अभी जज किया क्या? स्वार्थ। अब क्या जज किया? कितनी अच्छी। तो हमारे मन की हो गई तो अच्छी है, मन की नहीं हुई तो अच्छी नहीं। तो ये जो हमारा माइंड हमेशा ऐसे ऐसे होता रहता है, बात बात में, इसको क्या करना है? इसको देखिए, परमात्मा, संसार जो है विषम है, वो कभी सम नहीं हो सकता, पर परमात्मा सम है। तो अगर हमारी दृष्टि भगवान पर रहेगी तो सम और शांत रहेंगे, और हमारी दृष्टि संसार पर रहेगी तो हम विषम रहेंगे। तो ये संसार में तो जर जर रहे, कुछ जर रहे, कुछ जर रहे, अब जर रहे डाउन, कुछ कुछ चलता ही रहता है। फिर एक बार एक आदमी जो था वो बगीचे में खड़ा था, मतलब खड़ा था, उसको बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, बड़ी जोर की। कहीं कहीं पानी, कोई नल नहीं, कोई घर नहीं, के मतलब कुछ ऐसा तो नहीं, घर नहीं, मतलब कोई साधन नहीं पानी पीने का। तभी एक खिड़की खुलती है, तो वो ऐसे करके हाथ दे कहता भाई साहब बड़ी ज़ोर से प्यास लगी है। तो आदमी ऐसे करता है। तो पर थोड़ी देर हो गई, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो वो उसको आया नहीं पाया। बोला कितना बेकार आदमी, मैंने कहा था मुझे प्यास लग रही, आया नहीं अभी तक। तो भागा भागा आता है, कहता है माफ़ करिएगा, मैं शिकंजी बनाने लगा, आपको बहुत प्यास लगी थी तो मैंने सोचा शिकंजी पिला देता हूँ। उसने कितना अच्छा आदमी है, अभी खराब आदमी था, अभी क्या हो गया, अच्छा आदमी हो गया। फिर उसने शिकंजी पी, एथु इतनी खट्टी, बोला बेकार आदमी है। फिर उसने कहा अरे अरे नहीं, मैं चीनी भी लाया हूँ। मैंने कहा कहीं आपको शुगर ना हो, इसलिए मैंने शुगर नहीं डाली थी, अब चीनी डाली, मैं चम्मच भी लाया हूँ, आप चला लीजिए चीनी। तो उसने कहा देखो कितना अच्छा आदमी है। फिर बोला अच्छा देखो, देखिए मैं आपके लिए कुछ बर्फ़ भी लाया हूँ, अलग से लाया हूँ, ताकि आपको सब, आपको अच्छे से और पिएंगे, जग भर के लाया। बोला कितना अच्छा आदमी। तो हम बाहर समय जज करते रहते हैं, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। घर वालों को भी जज करते हैं या नहीं? घर वालों को जज करते हैं या नहीं? हैं? करते हैं, सब करते हैं। पति को भी करते हैं, बेटे को भी करते हैं, बहू को भी करते हैं, बच्चों को भी करते, सबको करते हैं। अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये झूले में झूलते रहते हैं। भगवान भी कभी अच्छे हैं कभी बुरे हैं। भगवान तो अच्छे ही अच्छे हैं और वो हमें बेस्ट दे रहे हैं, पर हमारा मन जो है वो जज करता रहता है। तभी गुरु ने कहा तुम्हें किसी ने जज नहीं बनाया, जज मत कर। सम, परमात्मा सम है और संसार विषम है। संसार में तो कोई ना कोई विषमता रहेगी। फिर दूसरा पॉइंट है डोंट कंपेयर। डोंट कंपेयर। देखिए हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते रहते हैं। हमारी 2 बेटियां होंगी तो कंपेयर करते रहेंगे, बहू बेटी होगी तो कंपेयर करते रहेंगे, 2 बेटे होंगे तो कंपेयर करते रहेंगे, कुछ यूट्यूब पे देख लिया तो फ्रेंड्स आपस में कंपेयर करते रहेंगे, कंपेयर करते रहते। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, कितनी कंपैरिजन है। लोग व्हाट्सएप पे देख के और वो इंस्टाग्राम पे देख के, फेसबुक पे देख के कितना कंपेयर करते हैं। वो देखो विदेश घूम आया, देखो उसने नई गाड़ी ली, नई गाड़ी उसकी नहीं है, किसी और रिश्तेदार की, उसने खड़े होके वो फ़ोटो खिंचवा ली और डाल दी यूट्यूब पे। अब वो तो जल गए सब घर वाले, तो अच्छा इसने ये गाड़ी ले ली, अच्छा तुम देखो तुम्हारी वही पुरानी गाड़ी है। डोंट कंपेयर।
आप बच्चों को दूसरों के बच्चों से मत कंपेयर करिए, अपने को दूसरे से कंपेयर मत करिए। आप जहाँ हैं, आप अपनी काबिलियत के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से, भगवान ने आपको जीव दिया है, बहुत दिया है। संतुष्ट रहिए, शुक्राना मानिए, खुश रहिए। हैप्पी पीपल डू नॉट हैव ऑल दे वांट बट दे लाइक व्हाट दे हैव। पता, जो खुश लोग हैं उनके पास हमेशा वो नहीं होता जो उन्हें पसंद होता है या जो वो चाहते हैं, पर जो उन्हें मिला होता है उसको वो पसंद करते हैं, उसको वो चाहते हैं। जैसा घर मिला है बहुत अच्छा, जैसे बच्चे मिले हैं बहुत अच्छे, जैसे पति मिले हैं बहुत अच्छे, जैसी परिस्थितियां मिली हैं बहुत अच्छी। भगवान ने मुझे जैसे रखा है बहुत अच्छा रखा। बोले एक व्यक्ति जो है वो झोपड़ी में भी खुश नहीं है और एक वो महल में भी खुश नहीं है, एक झोपड़ी में भी खुश है। मैं तो खूब देखती हूँ झोपड़ी के बच्चे कितने हंसते खेलते हैं, खुश होते हैं, अपने छोटे भाई बहन को भी खिला देते हैं। और बड़े घरों में देखिए पैसा, स्टफ टॉयज भरे हुए हैं, खिलौने भरे हुए हैं, किताबें भरी हुई हैं, हर चीज़ भरी हुई है, पर क्या लड़ रहे हैं आपस में? प्रेम की कमी है। तो गुरु कहते हैं डोंट कंपेयर। तो गुरु ने बताया कि कंपैरिजन जो है वो नहीं करना है। एक बहू दो बहू, एक सास से किसी ने पूछा ये बहू प्रिय है आपको, ये प्रिय कौन सी ज़्यादा अच्छी है? उन्होंने कहा पिताजी सीधी आंख ज़्यादा अच्छी है या उल्टी आंख है? बोलिए, राइट आई ज़्यादा अच्छी है लेफ्ट आई? दोनों पर। बोली मेरी लिए तो दोनों आंखें बराबर है। कितना अच्छा जवाब दिया। हर एक की अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी है, हर एक की अलग अलग अपनी होशियारी है, इससे कंपेयर ना करें। फिर कहा डोंट क्रिटिसाइज, दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, दूसरे में दोष ना देखें, अवगुण ना देखें, गॉसिप ना करें। जब हम किसी के दोष देखते हैं तो उसके दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम किसी के दोष देखते हैं तो उसके दोष हमारे अंदर आ जाते हैं और उसके जो दोष हम देख रहे हैं, अवगुण देख रहे हैं, उसके हमारे अंदर भी आ जाते हैं और उसके कर्मों का 1/3 भाग हमें भोगना पड़ता है। पता है आपको ये बात? उसके कर्मों का 1/3 भाग हमें भोगना पड़ता है। क्या करें? क्रिटिसाइज करें, गॉसिप करें? नहीं करें। सिर्फ मन खराब होता है और कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है गॉसिप करने से बड़ा मज़ा आया। अक्सर बड़ी उम्र की लेडीज़ जो है मंदिरों में बैठ जाती हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, क्या मिलता है? फ़ोन पे भी लोग बहुत गॉसिप करते हैं, बहुत घंटों घंटों बात करते हैं। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, वो कर्म बनाने की चीज़ है, मत करिए। काम की बात करिए, बाकी अपना मन भगवान में लगाइए, भजन करिए, कुछ अच्छा काम करिए। फिर चौथा पॉइंट है, जो कमी हमारे अंदर है वही कमी हमें दूसरे में दिखती है। एक बार संत जो हैं वो सुबह सुबह गंगा स्नान करने के लिए 4 बजे जा रहे थे, 3:30 4 बजे। उधर से एक चोर आ रहा था। तो चोर ने क्या देखा कि दूसरा चोर जा रहा है। संत ने क्या देखा? संत जा रहा है। तो क्या देखा? संत जी को क्या दिखा? संत। चोर को क्या दिखा? चोर। क्यों? जो हमारे अंदर है वही हमें दिखे। तो अगर हमें दूसरे के दोष दिख रहे हैं तो कमी किधर है? कमी किधर है? हमारे अंदर। कमी हमारे अंदर। क्यों कमी देखते हैं? मन खराब होता है, तबीयत खराब होती है, कर्म बनते हैं। देखिए सुधरेगा तो कोई है नहीं, कितनी बुराई कर ले। अच्छा, फिर कभी भी
तो मैंने ये देखा और सीखा अपने जीवन में। देखिए हमारे यहाँ बहू भी है, बेटी भी है, सभी कुछ पूरा परिवार है, मतलब संसार का जो परिवार होता है पूरा है। अब बेटी से बहू की बुराई करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा? और बेटी की तो कोई बुराई करता ही नहीं है, करता है? हैं? बेटी की कोई बुराई करता है बहू से कि हमारी बेटी ऐसी, हमारी बेटी ऐसी है? हैं? करता है कोई? कोई नहीं करता। क्यों? हैं? सौ नहीं दे रहा। बेटी अपनी है ना, उसने हमारे संस्कार लिए। हाँ, तो अब बहू की बुराई करेंगे तो उससे क्या होगा? उसका मन भी खराब होगा, हमारा मन भी खराब होगा और कोई फायदा नहीं होगा, राग द्वेष बढ़ेगा। तो गुरु कहते हैं कमी हमारे अंदर है, कमी बहू में नहीं है, बेटी में नहीं है, इसमें नहीं है, किसी में नहीं है, कमी हमारे अंदर। जैसे एक व्यक्ति जो था, उसका गांव से वो बैंक में, छोटे बैंक में मैनेजर था, तो ट्रांसफ़र होके एक गांव में गया। तो वहाँ एक बाबा बैठे हुए थे। पूछा, बाबा यहाँ आपका गांव कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं? बोले, तुम जिस गांव को छोड़ के आए थे वहाँ के लोग कैसे थे? बोले, बाबा वहाँ के तो लोग बहुत ही खराब थे। बोले, इस गांव के और ख़राब, यहाँ मत ट्रांसफ़र कराना। फिर दूसरा आदमी आया, बोला, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है इस गांव में, आप बताइए यहाँ के लोग कैसे हैं? मैं दोनों गांव में रह सकता हूँ, पड़ोस के गांव में भी, यहाँ के भी, दोनों मेरे अंडर में आते हैं। बोले, यहाँ के लोग कैसे हैं? बोले, तुम जिस गांव को छोड़ के आए वहाँ के लोग कैसे थे? बोले, वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे थे। बोले, यहाँ के और भी अच्छे। बोले, तुमने एक आदमी को तो कहा बहुत अच्छे लोग हैं और एक आदमी को कहा बहुत बेकार लोग हैं, तो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं? बोलिए, लोग अच्छे हैं कि बुरे? ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दोष बाहर है या दोष हमारे अंदर है? क्लियर हो गई ना बात? क्लियर हो गया पॉइंट कि दोष हमारे अंदर, दूसरे में हमें दिख रहा है कमी मेरे अंदर है। ये नहीं कह रही कि अब कमी हमारे अंदर है, कह रही कमी मेरे अंदर, कमी बाहर नहीं है। गुरु ने कहा अपने को सुधारने में लगे तो दूसरा देखने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अपने को सुधारने में लगे तो दूसरा देखने का वक्त ही नहीं मिलेगा। सारा ध्यान अपनी तरफ, क्योंकि अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने साथ लगे, अपने साथ मेहनत कर रहे हैं। सारा ध्यान अपने ऊपर है। सचिन तेंदुलकर का नाम तो सभी जानते होंगे आप। जब वो छोटे थे 16 साल के, तब वो बैट्समैन बने थे। तो जो ओपनिंग शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच हो रहा था, तो वसीम अकरम जो थे वो शायद कैप्टन थे, तो एक बॉल उनकी नाक पे आके लगी। 16 साल के, नाक उनकी खून निकलने लगा। तो कैप्टन ने आके कहा वसीम अकरम ने, तेरी नाक तो टूट गई। तो उनके कैप्टन ने कहा आपकी इंजरी हो गई है, आप जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं खेलेगा, नहीं मैं खेलेगा सर, मैं खेलेगा। उन्होंने खेला और ही इज़ द हाईएस्ट रन, जिन्होंने हाईएस्ट रन बनाए अभी तक। उन्होंने 100 सेंचुरी मारी है, जिसको शायद जिस रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सका। पर उनकी हिम्मत देखिए, 16 साल के लड़के की नाक टूट गई है, फिर भी कह रहा है मैं खेलेगा सर। फिर 7th पॉइंट है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। हमारे जीवन में दोनों साइड है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। कुछ हमारे जीवन में डिफिकल्टीज हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो हमारी दृष्टि हमेशा नेगेटिव की तरफ फोकस करती है या पॉजिटिव की तरफ? हर व्यक्ति में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो हम उसका नेगेटिव देखते रहते हैं या पॉजिटिव देखते रहते हैं? हर व्यक्ति के अंदर और हमारे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ।
अगर हर समय हमारी कमियों पे फोकस किया जाए तो हमें कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। तो हम किसी कमियों को हमेशा देखते रहते हैं, उससे कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। क्यों देखते हैं लोगों की कमियों? अच्छाई भी होंगी, 2-4 तो होंगी, उन पे फोकस करें। When you focus on the strengths grow. आप अपनी भी जब स्ट्रेंथ पे, पॉजिटिव पे फोकस करते हैं, वो ग्रो करती है। और जब आप अपनी वीकनेस, मेरे पास तो ये मेरे जीवन में तो ये भी नहीं है, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे तो बड़ी कमजोरी रहती है, अरे मेरे तो ये नहीं होता, कुछ तो अच्छा होगा। तो इसलिए फोकस ऑन द पॉजिटिव, एक्सेप्ट द नेगेटिव, और नेगेटिव को इग्नोर कर दीजिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने भजन में व्यस्त रहिए। जो लोग अपने भजन में व्यस्त रहते हैं उनके पास टाइम नहीं होता दूसरा देखने का। फिर 9th पॉइंट है, जब भी दूसरा दिखे तो भगवान से प्रार्थना करें कि इसे सद्बुद्धि मिले और इसका जीवन सुधरे। एक महात्मा जी जा रहे थे नाव में, महात्मा जी जरा तगड़े थे, तो लड़के भी जा रहे थे नाव में, तो लड़के मजाक बनाने लगे महात्मा जी का, क्या मोटे हैं, क्या हट्टे कट्टे हैं, और दूसरों का खा खा के मोटे हो गए। तो काफ़ी मजाक बना रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे। तो आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा मैं इनकी नाव पलट दूं। तो महात्मा जी ने कहा सरकार, नाव पलटने से क्या होगा, इनकी बुद्धि पलट दीजिए। तो कोई उल्टा चल रहा है, कोई हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, किसी के स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, तो उनके लिए प्रार्थना करें। आज एक आई थी पहले एक शहर से, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पति जो हैं बड़े डिप्रेशन में हैं और हर समय नेगेटिव बोलते रहते हैं, हर समय, और एक ही बात को 20-20 बार रिपीट करते। तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। तो उनसे कहा उनके लिए शुद्ध भाव रखिए, उनके लिए प्रेयर करिए। तो 15 दिन बाद आई, बोले उनका बोलना तो बंद ही हो गया। फिर 1-2 महीने बाद आई, बोले इतनी खुश, इतनी खुश, बोले उनके जीवन में तो बहुत चेंज आ गया। उन्होंने मुझे आज सत्संग में भेजा है कि जाओ तुम सत्संग में जाओ। तो कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करिए, शुद्ध भाव रखिए, है ना, भगवान से प्रार्थना करिए, उसके लिए शुद्ध भाव रखिए। आपके भाव, जैसे एक बच्चा शैतान है, अब पूरा घर कह रहा है शैतान है, शैतान है, शैतान है, शैतान, तो उसका क्या, उसके अंदर क्या बढ़ेगा? शैतान। और पूरा घर कह रहा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बढ़ेगा? अच्छाई बढ़ेगी। अगर किसी में कोई कमी होती है तो सब पीछे पड़ जाते हैं, नहीं? तो इसलिए कह रहे हैं भगवान से प्रार्थना करिए और शुद्ध भाव रखिए। फिर गुरु ने कहा इग्नोर करें, ध्यान न दें, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। जैसे तुकाराम का आपको याद होगा, संत तुकाराम जो थे, उनकी पत्नी जो थी वो बहुत लड़ती थी, खुद वो बहुत बड़े संत थे। तो एक दिन वो गन्ने की गठरी लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में सब बच्चे उनसे गन्ने मांगने लगे, बाबा ये गन्ना हमें दे दो, बाबा हमें गन्ना दे दो, बाबा हमें गन्ना दे दो। जब तक वो घर पहुंचे सारे गन्ने बट चुके थे, एक गन्ना रह गया था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक गन्ना दे दिया। पत्नी को आया गुस्सा, उसने एक दिया उनकी कमर पे, तो उसके 2 टुकड़े हो गए। तो मैंने कहा भाग्यवान तू बहुत अच्छी है, आधा तू खा ले, आधा मैं खा लूं। देखिए उन्होंने दोष देखे, दूसरा देखा, वो बांटा है, वो संत थे, दिल के बड़े थे। सोक्रेटिस जो थे वो अपने लिखने पढ़ने व्यस्त थे, तो उनकी पत्नी कुछ कह रही थी बार बार, तो वो इतना सुन नहीं रहे थे। तो उन्हें इतना गुस्सा आया, वो पोछा लगा रही थी, तो उन्होंने वो पोछे की बाल्टी उनके ऊपर पलट दी, गंदा पानी। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि जो मैं समझता था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं,
आज पता लगा जो बादल गरजते हैं वो बरसते भी हैं। बिल्कुल दोष नहीं देखे। पहले दृष्टांत कितना चला करता था। तो जो दोष नहीं देखता, जो दूसरा नहीं देखता, वो नहीं देखता। संत लोग नहीं देखते। फिर 11वां पॉइंट है, गुरु वाणी का नियमित श्रवण करने से दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं जाती। जब हम गुरु की वाणी में अपने भजन में व्यस्त रहते हैं तो दूसरे की तरफ दृष्टि नहीं जाती। फिर 12वां पॉइंट है, हर व्यक्ति यूनिक है, हमारी धारणाएं अलग हैं, उसको एक्सेप्ट करें जैसा भी है। हमारी धारणाएं अलग है। घर में अक्सर में सास बहू में इतनी क्यों वो होती, डिफरेंसेस क्यों होते? इसलिए डिफरेंसेस होते हैं, उसके संस्कार अलग है, आपके संस्कार अलग है। अलग घर से पल के आई है वो, आपके संस्कार अलग है। आपको सेवा की या किचन के काम की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं हर एक व्यक्ति यूनिक है। नहीं, उसको किचन के काम का जरा भी शौक नहीं, आपको बहुत शौक है। उसको बच्चे पालने का शौक नहीं, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला। आपकी कुछ और वैल्यूज़ हैं, उसकी कुछ और वैल्यूज़ हैं। क्या करें? हम अपनी धारणाओं को अपने पास रखें, वो जैसा भी है उसको स्वीकार कर। ठीक है, करना पड़ेगा। हम अपनी धारणाएं उस पर थोपते रहेंगे तो हम दुखी होते रहेंगे। कुछ हद तक तो हम सिखा सकते हैं, पर पूरी तरह नहीं सिखा सकते। पहले की जनरेशन हमने तो अम्मा जी से सब सीख लिया, पर आजकल के बच्चे सीख लेंगे? नहीं सीखेंगे। फिर 13 पॉइंट है, बी क्रिएटिवली बिजी। टाइम वेस्ट ना करें। भजन, ध्यान, साधना, वॉकिंग, प्राणायाम, आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए सोचने का, देखने का। कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे नियम। सुबह शाम 3 टाइम तो भोग लगाना है, फिर आरती करनी है, फिर दीपक जलाना है। कुछ लोग तुलसी की परिक्रमा रोज करते हैं। कितनी सारी तो लोग, मैं तो खैर नहीं करती, बहुत से लोग का भजन का नियम है हमारा। तो कहते हैं बी क्रिएटिवली बिजी, अपने आप को बिजी रखें, बेकार की बातों के लिए टाइम ही ना हो। 14वां पॉइंट है, जब हम दूसरे के दोष देखते हैं तो हम अपने आप को गटर में डाल देते हैं, गटर। और जब हम दूसरे की अच्छाइयाँ देखते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ से हमारी एकता हो जाती है और हमारे अंदर अनंत शक्ति आ जाती है। और हर व्यक्ति एप्रिसिएशन और प्रेम का भूखा है। हम किसी का दिल जीत सकते हैं क्रिटिसाइज करके, कंपेयर करके, उसके दोष निकाल के, हाँ, पर उसको एप्रिशिएट करके, प्रेम करके, उसका दिल जीत के, हाँ, कहने को कुछ नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आप अपने से दूर करते जाएंगे सब। आप एप्रिशिएट नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, चुप रहिए, भाव अच्छा रखिए। तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके अंदर आ जाती हैं। ब्रह्मा जी ने दोष देखे किसमें? भगवान कृष्ण ने। और झूठा खिला रहे हैं, झूठा खा रहे हैं और झूठा खिला रहे हैं। कोई भगवान है? और भगवान को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? ग्वाल बालों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी तुमने फिर दोष देख लिए। ब्रह्मा जी भी देखिए दोष देखने से नहीं रहते। फिर तुमने दोष देख लिए, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सृष्टि के रचयिता तुम हो कि मैं हूँ। तुम समझ रहे हो मैं हूँ सृष्टि का रचयिता? तो क्या करा ब्रह्मा जी ने? क्या किया भगवान ने? भगवान जी सब बन गए, ग्वाल वाल भी बन गए, बछड़े भी बन गए, और उनके कपड़े लत्ते, उनकी सींगी, उनकी सब बांसुरी सब खुद बन गए, उनका डंडा वंडा सब बन गए, कपड़े वैसे सब रूप धारण कर लिए। अब जो गाय थी वो अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए व्याकुल, क्यों? भगवान कृष्ण ने। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए व्याकुल।
क्योंकि भगवान कृष्ण थे। तो कोई समझ ना सके कि ये हो क्या रहा है, इतनी व्याकुलता क्यों हो रही। तो एक दिन बलराम जी ने देखा कि गाय जो है ऊपर से दौड़ी आ रही है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि हो क्या रहा है। माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए व्याकुल है, गाय बछड़ों को दूध पिलाने के लिए व्याकुल है, हो क्या रहा है। तो ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा ओ भगवान सब कुछ बन गए। तो इस सृष्टि में सब कुछ कौन बन गया है, और हम क्या देखते हैं, दूसरा। हम क्या देखते हैं, दूसरा। क्यों? हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे। 15वां पॉइंट है, हर बात का शुक्राना माने, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हर बात का शुक्राना माने, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, भगवान ने हमें कितने अच्छे से रखा है। देखिए शरीर यहाँ बैठ सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, पी सकता है। 2 4 6 बातें तो सबके जीवन में होती है। सब कुछ अनुकूलता तो किसी के जीवन में नहीं होती। कितनी कृपा है भगवान की। 90% चीज़ें हमारे जीवन में अनुकूल है, 10% प्रतिकूल है। अब हम 10% पे फोकस करें या 90% का शुक्राना माने? करते क्या है? 10% को देखते रहते और दुखी होते रहते। तो कह रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, शुक्राना माने, भगवान ने बहुत अच्छे से रखा, हजारों से अच्छे से रखा। 16 पॉइंट है, सबसे सीखने का भाव रखें। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 बनाए, नहीं बनाए? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कबूतर, पतंगा, मछली, हिरन, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, कुर पक्षी, कुंवारी कन्या, सर्प, बालक, पिंगला वैश्य, बाण बनाने वाला, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। इतने सारे लोगों को उन्होंने गुरु बनाया। सबसे हम सब उन्होंने गुरु देख लिया। हम अपने घर वालों में गुरु नहीं देख पाते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे हे नाथ हे नाथ। अपने में गुण नहीं देख पाते, अपने जीवन में नहीं देख पाते, दोष ही निकालते रहते। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भगवान ने गीता में कहा दोष दृष्टि रहित भगत मुझे प्यारा है। देखिए हम अपना नियम कर लेते हैं, हम अपनी माला कर लेते हैं, हम अपने सब नियम निभा देते हैं, पर वो फिर भी सरल है। पर किसी में दोष न देखना, ये बड़ा टफ चैलेंज है। सही है गलत? तो क्या कहा भगवान ने, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। माला फेरत जुग भया। अब संत लोग क्या करते हैं, सारे माला फेरते हैं, हम भी माला फेरते हैं, पर फिर दोष तो ना देखें। बोले माला फेरा जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। मन को तो सुधारो, दूसरा क्यों देखते हो? दूसरा क्यों देखता है? दूसरे के दोष क्यों देखते हो? जो जैसा है उसको स्वीकार करो। मंदिर जाने वाले बता तेरा जीवन बदला है, फेर फेर माला के मन के, क्या तेरा जीवन बदला है? या सत्संग जाने वाले बता तेरा जीवन बदला है, फेर फेर माला के मन के, क्या तेरा मन बदला है? हाँ, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से बदला है। सारे शुक्राने गुरु के हैं, गुरु कृपा से। फिर भी देखिए कमियां रह जाती।
तो पहले से बेहतर इंसान बनते जाएं। अपने को अपनी कमियां सब दिखती हैं। सत्संग है तेरा आईना, है ना, सत्संग तुम्हारा आपका आईना है। अपने इच्छा और आग्रह को छोड़े। दूसरों से जब इच्छा रखते हैं ना, जैसे पति से इच्छा रखती है लेडीज, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, नहीं, ठीक है ना, इच्छा ना रखे, आग्रह ना रखे। आग्रह मुझे कहते हैं इनका शनि ग्रह ठीक नहीं है, इनका केतु ग्रह ठीक नहीं है, वो ग्रह ठीक नहीं है, और जो हमने इतने आग्रह रखे हुए हैं वो, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वही तो ग्रह है। गुरुजी कितना दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार एक आदमी ने कहा, एक पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं है। क्या कहते हैं, एक काला कंबल दान दे दो। बोला इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो बोला अच्छा 1 किलो काली उड़द दान दे दो। बोला वो इतने पैसे भी नहीं है। बोले फिर तेरे ग्रह क्या बिगाड़ेंगे, फिर ग्रह तेरे क्या, तेरे पास कुछ है ही नहीं। 19th पॉइंट है, एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। हर जीवात्मा एक यात्रा पे है, उसकी अपनी यात्रा है। और हम जिसको कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, हो सकता है वो कल वो हमसे आगे निकल जाए और हम उसके दोष ही देखते रह जाए। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इसलिए दूसरों के बारे में सोचने में टाइम वेस्ट ना करें, अपना उद्धार करें। जब अंतिम समय आएगा तो हमें बड़ा दुख होगा कि हमने अपने जीवन को सुधारा नहीं, दूसरों को ही देखते रहे, झाड़न बने रहे। Reformers wanted of themselves, not of others. Don't reform others. Change yourself. Change yourself and the world is changed. फिर गुरु ने बताया जिसका लक्ष्य बहुत फोकस्ड है वो दूसरों को नहीं देखता। जिसका अपने लक्ष्य पे फोकस कम है वही दूसरा देखता है। अगर हमें दूसरा देख रहा है, हम दूसरों के दोष देख रहे हैं, तो कहीं हम अपने लक्ष्य पे उतने फोकस नहीं। अर्जुन को तो खाली चिड़िया की आंख दिखी और सबको पेड़ भी दिख रहा था, किसी गुरु जी भी दिख रहे थे, पेड़ भी दिख रहा था, और सब शिष्य भी दिख रहे थे, और अर्जुन को केवल लक्ष्य। तो गुरु कहते हैं बी फोकस्ड ऑन योर गोल। फिर गुरु कहते हैं लास्ट पॉइंट है आत्मा पश्यंती आत्मा। आत्माकार क्या देखेगा? है ही आत्मा, है ही भगवान। अम्मा जी ने अपने जीवन के लास्ट में क्या पक्का कराया हमें? है ही भगवान। तो दो है, एक नाम रूप है और एक ब्रह्म है। हर जगह एक नाम रूप है, एक ब्रह्म। तो हमारी दृष्टि नाम रूप है या ब्रह्म पे है? जब नाम रूप पे है तो हमें स्वभाव, संस्कार, दोष सब दिखेंगे, और हमारी दृष्टि तत्व पर है, ब्रह्म पर है, तो फिर भगवान दिखेंगे। तो हमारी दृष्टि किस पे है? तो कहा आत्मा पश्यंती आत्मा। सुखदेव मुनि जो है वो राजा परीक्षित से कहते हैं अंत में कि तुम्हारा कोई और प्रश्न रह गया हो तो पूछ लो, क्योंकि तक्षक आएगा, तक्षक मेरे सामने नहीं आ सकता। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तक्षक नहीं आएगा, और आएगा तो उसका विष अमृत में बदल जाएगा। समझ रहे? उसका विष अमृत में बदल जाएगा, क्योंकि उनकी सुखदेव मुनि की दृष्टि है ब्रह्म दृष्टि। आपने सबने दृष्टांत सुना होगा कि जब व्यास जी गए तो गोपिकाएं नहा रही थी, तो उन्होंने अपनी तो ढक लिया अपने अंगों को, और सुखदेव मुनि गए तो नहीं ढका। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा गया 16 साल का तो तुमने ढका नहीं, अब मैं बूढ़ा जा रहा हूँ तो तुम लोग ढक रहे हो। तो उन्होंने कहा उसकी दृष्टि में दूसरा है ही नहीं, उसने देखा ही नहीं हमको, आपकी दृष्टि में दूसरा है। तो गुरु कहते हैं कि
जब तक हमारी दृष्टि में दूसरा है तब तक ये सारी बातें हमारे पे लगती हैं, व्यवहारिक बातें हैं। और धीरे धीरे अपनी दृष्टि को अपने अभ्यास से, अपने साधना से, भजन से ऐसा बनाते जाएं, दूसरे की बात ही ना करें। मन में तो बहुत सी बातें आ सकती, पर अपने को बताएं कि तुम भजन कम कर रहे, तुम्हारी साधना में कमी है। फिर बताया ना, माला फिरत फिरत झुक बया गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का मन का फेर। अपने जीवन को भी सुधारिए, अपने मन को भी सुधारिए। फिर आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर और प्रहलाद जी दो अजात शत्रु हैं। प्रहलाद जी के सामने जब वो कृत्या उत्पन्न कर दी, सो क्या दो कौन से थे वो, चंडामर्क ने, तो कृत्या जो थी उनको तो कुछ नहीं कहा प्रहलाद जी को, क्योंकि उनकी तत्व दृष्टि थी, ब्रह्म दृष्टि थी, भगवत दृष्टि थी। वो लौट के उनको ही मारने लगी, चंडामर्क को। तो उन्होंने कहा अगर मैंने किसी से भी द्वेष ना करा हो आज तक, किसी से भी कभी दूसरा देखा ही ना हो, तब शांत हो जाइए। तो कृत्या शांत हो गई। उनको पिता ने आग लगवा दी, होलिका के साथ बैठ गए थे ना आग में, समुद्र में फिकवा दिया, पहाड़ से गिरवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, उनको कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? उनकी ब्रह्म दृष्टि थी। और देखिए तक्षक नाग का भी विष अमृत में बदल जाएगा अगर सुखदेव मुनि के सामने आएंगे। तो हमारे घर में अगर कोई उल्टा है तो उसको ही बदल जाना चाहिए अगर हमारी ब्रह्म दृष्टि है तो, नहीं है? कितना हंस रही है देख। और नहीं बदलता तो हम एक्सेप्ट कर लें। हमारी ब्रह्म दृष्टि नहीं है ना, तत्व दृष्टि नहीं है, हमारे प्रेम की कमी है। और नहीं है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, उसी गुणों देखिए। फिर देखिए उनका युधिष्ठिर को कहते हैं अजात शत्रु। दुर्योधन कहता है अपनी माँ से कि मतलब मैं मरना नहीं चाहता माँ। तो कहते हैं बेटा जाओ युधिष्ठिर से पूछो। कहते युधिष्ठिर वो तो हमारा शत्रु है। बोले नहीं बेटा, वो किसी के शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रु है, वो तुम्हें बताएंगे। तो जाते जाते दुर्योधन जाता कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि अपनी माँ के पास जाओ बिना वस्त्रों के, और तुम्हारी माँ जो है अपनी आँखों पे जो उन्होंने पट्टी बांधी हुई है वो जब खोल के देखेंगी तुम्हें, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा, फिर को तुम्हें कोई नहीं मार सके। भगवान ने कहा ले, इसे तो शत्रु को भी वो राज बता दिया, अब कैसे करूं? तो भगवान ने कहा अरे कहाँ जा रहा है ऐसे बिना वस्त्रों के? बोले ऐसे नहीं जाना चाहिए। बोले फिर क्या करूं भगवान? बोले केले की छाल लपेट ले, केले का पत्ता लपेट ले। केले का पत्ता लिपटवा दिया। वो माँ ने खोल के देखा अपनी आंखें, बाद में तो उन्होंने अपनी तेज से उसका सारा शरीर वज्र का कर दिया, बस वही हिस्सा कमज़ोर रह गया, और उसी से गदा से भीम ने मार के उनको मार दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।